हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर फोरम यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम वोकैबुलरी डिस्कस करने वाले हैं निमोनिक्स मेथड की हेल्प से। हम आज जो सेशन लेकर आए आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स का सेशन है। कोशिश करिए कि आप इन वर्ड्स को बहुत इजीली लर्न कर सके। यहाँ क्योंकि जो मेथड हमने रखा है वो निमोनिक्स का है, तो आपको वर्ड्स को रिलेट करने में पिक्चर्स की हेल्प से बहुत ज्यादा इजी फील होगा। ओके, तो मूव करते हैं हमारे आज के पहले वर्ड की तरफ। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज नॉन प्लस। ओके, तो अगर आप पिक्चर की तरफ ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। मैंने जो क्लू है उसे हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप इजीली उसे समझ सके। तो अगर हम यहाँ पे क्लू देखते तो मैंने एक वर्ड आपको यहाँ पे जो वर्ड दिया है नो और दूसरा दिया है प्लस। हमें क्लू यही लेना है। अगर मैं क्लू की बात करूं तो हमें क्लू लेना है नो। अब ये नो नहीं रीड करके आपको 9 हिंदी का 9 पढ़ना है, यानी 9 प्लस। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि 9 प्लस करो, 9 प्लस करो, कई बार 9 प्लस करो, जैसे सपोज मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 बहुत बार। ओके, तो आप कैसे हो जाओगे? क्या आप काउंट कर पाओगे? आप उसे प्लस कर पाओगे? यू विल बी कंफ्यूज्ड। ओके, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, आप पजल्ड हो जाओगे। तो बेसिकली इस वर्ड का जो क्लू है वो हमें यही रखना है, 9 प्लस। मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया है ताकि आप चीजें समझ सके। यहाँ क्लू हमें लेना है 9 प्लस, यानी 9 प्लस करते रहना है। अगर आपको बहुत सारे 9 दिए जाएंगे तो आप कैसे हो जाओगे? पजल्ड हो जाओगे। कैसा फील करेंगे हम? पजल्ड फील करेंगे। ठीक है, आप कैसा और क्या हम कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो ये सारे जो वर्ड्स निकल के आ रहे हैं यही इसके जो हैं वो सिनोनिम होंगे। ठीक है, बेसिकली अगर इसके मतलब की बात करूं, इसके मीनिंग की बात करूं तो हम क्या कहते हैं? टू बी सरप्राइज्ड। ओके, टू बी शॉक्ड। ओके, जब आपको किसी चीज पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, इफ यू आर नॉट श्योर हाउ टू रिएक्ट, तो फिर हम वहां पर नॉन प्लस यूज करते हैं। एम आई क्लियर? मीनिंग देख लेते हैं। So surprised and confused that one is unsure how to react. आप इतने ज्यादा सरप्राइज्ड या कंफ्यूज्ड हैं कि आपको नहीं पता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो हियर आर द सिनोनिम्स। बैफिल्ड का मतलब भी कंफ्यूजन होता है। जब आपको कोई चीज क्लियर ना हो तो आप वहां पे क्या कहते हैं? बैफिल्ड। कंफ्यूज्ड का खैर ये कॉमन टर्म है, हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट पजल्ड एज वेल एज वी कैन ऑल्सो राइट सरप्राइज्ड। ओके, तो आप 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस से ये क्लू याद रखेंगे। फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। यहां पर भी आपको जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उसी से क्लू निकालना है। क्या निकल के आ रहा है? अगर मैं क्लू की बात करूं तो कैंडिड मतलब, अगर मैं ऐसा इन दोनों वर्ड से मुझे रिलेशन निकालना है। अब आपको यहां पे ये अज्यूम करना है कि मैंने जैसा कहा था मैं अगर वैसा ही कर रही हूं या मैंने वैसा ही किया तो मैं कैसी हूं? कैंडिड। ठीक है, मैंने कंगना रनौत का पिक्चर आपको दिया है बिकॉज शी इज वन ऑफ द मोस्ट कैंडिड एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। तो आपको वहीं से क्लियर करना है। कैंडिड का बेसिकली मतलब होता है ब्लंट। ठीक है, मतलब जिस तरीके का जो चीज है आप उसी तरह अगर बात करते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो हम कैंडिड वर्ड को यूज करते हैं। अब मुझे इस वर्ड को इस क्लू से याद रखना है जो मैंने आपको यहां मेंशन किया है। कैंडिड मतलब मैंने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। ठीक है, तो कैसा किया आपने? जैसा आपने बोला था। तो यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर वेरी ब्लंट। तो हम बेसिकली जब ब्लंट वर्ड यूज करते हैं तो इसका सिंपल मतलब हो गया कि यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू समथिंग। ओके, आप बहुत ज्यादा ब्लंट हैं, या हम कह सकते हैं आप बहुत ज्यादा डायरेक्ट बोलते हो। ठीक है, घुमा फिरा के बात करने की आपकी आदत नहीं है। यू आर कैंडिड। क्लियर? ओके, तो हियर इज द क्लू, कैंडिड इट। ओके, बेसिकली हम यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हमें देना है ये कि मैंने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। क्लियर? तो अगर कोई वैसा ही कर रहा है तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं? ट्रूथफुल। उसने जैसा बोला वैसा किया। वो कैसा है? उसने जैसा कहा था ठीक वैसा किया, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो और क्या वर्ड्स ले सकते हैं? ब्लंट, जैसा मैंने ऊपर आपको मेंशन किया है। ऑब्वियसली जो इंसान ट्रूथफुल होगा वो कैसा होगा? ऑनेस्ट। जैसा उसने कहा उसने वैसा किया, मतलब ऑनेस्ट है। आउटस्पोकन, ऑब्वियसली जो लोग कैंडिड होते हैं वो थोड़े आउटस्पोकन नेचर के होते हैं। वो शाय नहीं होते हैं, वो इंट्रोवर्टिव नेचर के नहीं होते, वो आउटस्पोकन होते हैं
और इसी वजह से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड या डायरेक्ट होंगे नेचर में। क्लियर? जैसी बात है ठीक उसको ब्लंट अगर बोला जाए, ब्लंटली बोला जाए तो हम ये वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? इस पिक्चर से भी आपको काफी क्लूज मिल जाएंगे, बिकॉज कंगना रनौत को बॉलीवुड में सबसे कैंडिड एक्ट्रेस में से काउंट किया जाता है। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज रोबस्ट। ओके, इस वर्ड के लिए भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको क्ल्यू, आपको वही यहाँ पे कंसिडर करना है। अगर मैं क्ल्यू देखूं तो क्ल्यू क्या निकल के आ रहा है, ये मैंने वर्ड लिया है ROB और T, बट इसको हम ऐसे ले लेंगे रोबोट। और मैंने पिक्चर भी आपके सामने रखा है ताकि आप इजीली इसको यहां से इंटरप्रेट कर सके। तो रोबोट की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्ट्रांगली बिल्ड होती है, बहुत स्ट्रांग होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्ट्रांगली बिल्ड है। ठीक है, तो आपको वहां पे यही चीज यहां पे याद भी रखना है कि अगर वो स्ट्रांगली बिल्ट है तो क्या मतलब हो गया? रोबस्ट। ओके, क्ल्यू आपको रोबोट याद रखना है। रोबोट की बॉडी कैसी होती है? वो स्ट्रांग बिल्ट होती है, या यूं कहिए कि वो स्ट्रांगली बिल्ट होती है। ठीक है, तो अगर वो स्ट्रांग है तो हम उसी के लिए क्या यूज करते हैं? रोबस्ट। बहुत जगहों पे इस वर्ड का इंग्लिश में यूज किया जाता है। जैसे मैं अगर अभी आपसे ये कहूं कि हम ऐसा लिखे कि अगर मैं आपको ऐसा कहूं हाउ टू डेवलप रोबस्ट वोकैबुलरी, क्या मतलब हो गया अब इस सेंटेंस का? कि हम स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी कैसे डेवलप करें। तो बेसिकली ये वर्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोबोट्स के लिए यूज होता है, बट ये आप टिपिकली इंग्लिश में कहीं भी वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जहां पे भी आपको स्ट्रॉन्ग वर्ड रिफ्लेक्ट करना हो। क्लियर? तो हम क्ल्यू की तरफ जाते हैं। क्ल्यू मैंने आपको दे दिया है रोबोट, यही आपको याद रखना है बिकॉज रोबोट्स आर स्ट्रांगली बिल्ट। ओके, मूव करते हैं मीनिंग की तरफ। डिस्क्राइब मतलब बेसिकली कब आप यूज करोगे? टू डिस्क्राइब अ थिंग दैट इज स्ट्रांगली बिल्ट। जब कोई चीज स्ट्रांगली बिल्ट है तो हम उसे क्या कहते हैं? रोबस्ट। ओके ओके, सिनोनिम्स देख लेते हैं। यस, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये मूवीज में सुना होगा, स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट का मतलब ही होता है, उनका जो कैरेक्टर ही होता है वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा टफ होगा। तो और आप क्या बोल सकते हो? ये मैंने वर्ड्स यहाँ रखे ही हुआ है, आप उसके लिए भी और क्या कह सकते हैं? विगोरस, बिकॉज विगोरसली का मतलब भी होता है बहुत ही स्ट्रांगली। क्लियर? तो रोबस्ट को रोबोट से याद रखिए, रोबोट आर स्ट्रांगली बिल्ट। यहां जो स्ट्रॉन्ग वर्ड निकल के आएगा वही इस पर्टिकुलर वर्ड का एक्चुअल मीनिंग है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज सबसम। सबस्यूम। अब इस वर्ड में भी मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, सब चीजों को हम सम कर देंगे। जैसे सपोज ये सर्कल है, इसमें एक आप देख रहे हो कि येलो कलर का सर्कल और एक ग्रीन कलर का सर्कल मैंने क्या किया है? इसके अंदर रख दिया है। मतलब इन दोनों को हमने दोनों का सम निकालना है। अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि आपको 2 को, 1 को और 3, इन तीनों को सम निकालना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इन सबको सम करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको इंक्लूड करना पड़ेगा, इन सबको एक साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। राइट? यहां जो क्ल्यू आप लोगे वो यही है, सब प्लस सम। और इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? जब आपको कोई चीज दिया गया है और आप सारी चीजों को सम कर रहे हैं, तो सारी चीजों को सम करने का मतलब क्या हो गया? हम क्या कह सकते हैं कि हम उन सबको क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं या इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? अब इसी क्ल्यू को देख लेते हैं, सब प्लस सम। पिक्चर में आपको यही देखना कि इन दोनों सर्कल को मैंने इस बड़े वाले सर्कल में इंक्लूड किया है, मैंने इन दोनों को वहां पे इन्वॉल्व किया है। क्लियर? मूव करते हैं मीनिंग की तरफ। मीनिंग इज टू इंक्लूड समथिंग इन समथिंग एल्स। ये बेसिकली जो इसका पर्टिकुलर मतलब है वो यही होता है, और वो यहां से निकल रहा है। इस वर्ड के हेल्प से आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? मूव करते हैं सिनोनिम्स की तरफ। आप और क्या बोल सकते हो? इंक्लूड तो खैर हो गया, क्लासिफाई करना, कंटेन करना, इन्वॉल्व करना, ये सारे वर्ड्स इसके एग्जाम्पल के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स में हम इनको आराम से यूज कर सकते हैं। क्लियर? आपको बस क्ल्यू याद रखना है, सबको सम करने के लिए आपको उन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कंटेन करना है। ठीक है? ऑटोमेटिकली ये वर्ड का मीनिंग निकल जाएगा। फाइन, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज डोरमेंट। यहां मैंने क्ल्यू आपको दिया है, डोर और मेन। पिक्चर दिया हुआ है ताकि आप बहुत इजीली इस वर्ड का मीनिंग इंटरप्रेट कर सके।
हमें इन वर्ड्स को क्ल्यू के लिए किस तरीके से रीड करना है, ध्यान से देखिए। डोर वर्ड को हम रीड करेंगे डोर, और मैन तो खैर वैसा ही हमें ले लेना है। तो ये जो पिक्चर है, क्या ये डोरमैन की है? ऑफ कोर्स, डोरमैन का मतलब क्या हुआ? वॉचमैन हुआ। और आपने देखा होगा कि बेसिकली जब भी हम मूवीज में या कहीं पे भी वॉचमैन देखते हैं तो वो जनरली सोए हुए मिलते हैं, ठीक है। शायद इस वजह से कि दिन भर जगना होता है या रात भर जगने का काम होता है, तो वो थके होते हैं बहुत ज्यादा। तो कैसे होते हैं? वो टायर्ड होते हैं, इस वजह से वो दिन भर सोते रहते हैं। इस वर्ड का क्ल्यू यही है, डोरमैन। और आपको जो रिलेशन याद रखना है वो होगा कि डोरमैन या वॉचमैन कैसे होते हैं? पूरे दिन सोए होते हैं। क्यों सो जाते हैं? क्योंकि वो रात भर जग कर थक चुके होते हैं। तो रात भर जग के थका हुआ इंसान जो होगा उसके लिए आप ये क्ल्यू निकाल रहे हैं। पर बेसिकली इस वर्ड का जो मीनिंग आता है वो यहाँ जो मैंने थका वर्ड बोला वही है, यानी कि टायर्ड, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि वो लेजी होगा, ठीक है, वो इनएक्टिव होगा। हम बहुत सारे वर्ड्स यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं क्ल्यू की तरफ। मैंने जो आपको क्ल्यू दिया था वही है डोरमैन, ओके। नाउ हियर इज द मीनिंग, समवन और समथिंग इनएक्टिव। कोई चीज या कोई पर्सन जब इनएक्टिव है, स्लीपिंग है या क्वाइट है, तो हम उसी के लिए क्या बोलते हैं? डोरमेंट। क्लियर? अब अगर आप सिनोनिम्स की तरफ जाएंगे तो हमें क्या क्या मिल जाएगा? इनएक्टिव, पैसिव, ऑफ कोर्स पैसिव बोल सकते हो आप। जो इनएक्टिव है वो पैसिव ही होगा। और आप उसी के लिए लेथार्जिक वर्ड यूज करते हैं। ये वर्ड भी काफी बार एग्जाम में होता है, तो आपको याद रखना है लेथार्जिक इज लेजी, ठीक है। तो हम ये वर्ड भी यहां पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? आप टायरसम, टायर्ड, ये सारे वर्ड्स भी यहां पर यूज कर सकते हैं। और क्या कह सकते हैं हम? एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो गए। क्लियर? तो फाइन स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।